मैगी प्रेमी ससुराल। ये है आनंद देवी का हाउस, जिसमें आनंद देवी अपने बेटे प्रतीक के लिए एक सुंदर सी कन्या को अपने घर में बहू बनाकर लाती है। आलिया, जो कि एक संस्कारी लड़की थी, पर वह अपने ससुराल के तौर तरीके से बिल्कुल अनजान थी। एक दिन, हे राम, आज तो बहुत लेट हो गई, 7 बज गए हैं, कहीं सासू माँ गुस्सा ना करे। तभी, बहू उठ भी जा, मेरे घर में सभी 5 बजे उठ जाते हैं और तुम आजकल की बहुओं की आँख ही नहीं खुलती। पता नहीं माँ जी, आज कैसे आँख नहीं खुली। तो अपने कान खोलकर सोया कर, मुर्गा भी 4 बजे कुकड़ू को करने लगता है। कान खोलकर सोएगी तो आँख भी जल्दी खुलेगी। अब उठेगी भी या नहीं? हाँ माँ जी। जल्दी से नहाकर रसोई में जा, आज प्रतीक को भूखा ऑफिस मत भेज देना। बस माँ जी, 2 मिनट में नहाकर जल्दी से आती हूँ। थोड़ी ही देर में आलिया नहा के रसोई में जाती है और 5 मिनट में डब्बा तैयार कर कर ले आती है। इतनी जल्दी डिब्बा तैयार कर दिया मेरी जादूगरनी पत्नी। सुनिए जी, आज पता नहीं कैसे मेरी आँख नहीं खुली, तो मैंने सोचा मैगी जल्दी बन जाएगी, इसलिए मैंने मैगी पैक कर दी। क्या मैगी? वो भी मैं ऑफिस में खाऊंगा। बस आज एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। ठीक है। अरे बहू, कुछ बनाया या नहीं? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ जी, चूहों को कहो शांति रखे, बस 1 मिनट में लाती हूँ। ये लीजिए माँ जी। ये मैगी सैगी क्या बनाया तुमने? इस घर में ये फालतू का सामान नहीं बनता, समझी? बहू, अब बनाया ही है तो ले आ, मुझे बहुत भूख लग रही है। आलिया अपने सास ससुर को मैगी ला के देती है, जो कि सबको बहुत पसंद आती है। इतनी सी मैगी में मेरी भूख शांत नहीं हुई। और मैगी है माँ जी, मैं अभी और दे देती हूँ आपको। बहू, तेरी सास का पेट थोड़े में नहीं भरता, फिर वो चीज़ क्यों ना इसके वसूलों के खिलाफ हो। और लिया बेटा इसके लिए। चुप हो जाइए आप। अब सभी लोग मैगी खा के अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तभी खाने के समय, आज खाने में क्या बना रही हो बेटा? पापा जी, मटर पनीर, जीरा राइस, पूरी और रायता। सुबह वाली मैगी बची है क्या बेटा? बहुत बढ़िया बनी थी बेटा। नहीं पिताजी, वो तो सुबह ही खत्म हो गई। कोई नहीं बेटा। सभी दोपहर का खाना खाते हैं। फिर अगली सुबह जब आलिया खाना बना रही होती है, तभी प्रतीक वहाँ आता है। क्या बना रही हो? जी, सब्जी पराठे। तुम मेरे लिए तो मैगी ही बना देना, मेरे ऑफिस में मेरे फ्रेंड्स को बहुत पसंद आई तुम्हारे हाथ की मैगी। पर तुमने यार इतनी थोड़ी मैगी पैक की, 1 मिनट में छट कर गए सब। अभी कहने लगे कि आज मैं थोड़ी ज़्यादा मैगी लेके आऊँ। हाँ बेटा, बना ले मैगी, मुझे भी खानी है। तेरे हाथ की मैगी का तो जवाब ही नहीं। हाँ, सबको बस मैगी ही चाहिए। एक दिन बहू ने मैगी क्या बना दी, जीभ लबर लबर करने लगी। तुम्हारी भी तो जीभ लबर लबर कर रही थी। मैं बताए दे रही हूँ, तुम सब अपनी चटोरी जीभ को काबू में कर लो, वरना अगर कोई भी बीमार हुआ ना, तो तुम सभी को करेले और पालक का जूस पिलाऊंगी मैं देख रही हूँ आजकल किचन में कुछ ज़्यादा ही फरमाइशें चल रही है इस बार। ससुर अब चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी भोजन करते हैं। फिर शाम को, बहू मेरा दोस्त आया है। नमस्ते काका। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जाओ बेटा, चाय नाश्ता ले आओ। और सुनो बेटा, मैगी भी बना लेना, मेरा दोस्त भी तुम्हारे हाथ की मैगी खा के देखे। हाँ बहू, मेरी पड़ोस की सहेली काजल, सुनीता और विमला को भी बुला लाती हूँ। उन्हें भी बता देती हूँ कि भाई हमारी बहू मैगी बहुत अच्छा बनाती है। आओ बहन, चुगली करते हैं मैगी खाते हुए। चुप हो जाओ तुम, मेरे दोस्त के सामने ताने दे रही हो। जाओ बहू रानी, सबकी फरमाइश पूरी करो। ऐसे ही आए दिन घर में मैगी बनती। वहीं एक दिन रात को सास की आँख खुलती है और उन्हें नाइट क्रेविंग शुरू हो जाती है।
तभी वह फ्रिज में कुछ खाने को ढूंढने लगती है। तभी इतनी रात को आंगन में क्यों घूम रही हो मेरी प्रिय प्रेत आत्मा? क्या कहा? मेरा मतलब है मेरी प्रियतमा। अच्छा जी, इतनी रात को तुम्हें प्यार आ रहा है और मेरे पेट में चूहे ने कहर मचा रखी है। बड़ी क्रेविंग हो रही है, कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। अरे तो बहू को कह दो मैगी बना देगी, उसके हाथ की मैगी बहुत टेस्टी होती है। मुझे अपना पेट नहीं खराब करना। लेकिन मैगी भी जल्दी बन जाती है, जाके बहू को कह देती हूँ। वैसे बहू के हाथ की मैगी मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन करूँ तो क्या करूँ। अब सास रात को बहू के पास जाती है और उसे मैगी बनाने के लिए कहती है। सुन बहू, किसी को कहना नहीं, मैंने इतनी रात को मैगी बनवाई है तुझसे। ठीक है माँ जी, ये लो, अब मैं सो जाऊँ, नींद आ रही है मुझे। जिसके बाद सास मज़े से मैगी के मज़े लेती है और बहू सोने चली जाती है। तभी थोड़ी देर में, अरे तुमने सारी मैगी खा ली? हाँ तो तुम्हारा पेट है या बरेली का कोट? तुम्हारे खटपट की वजह से मुझे नींद भी नहीं पड़ी। इतनी अच्छी मैगी की खुशबू आ रही थी और अकेले ही सब चट कर गई। हाँ तो चिल्लाओ मत, जाके बहू से और मैगी बनवा लो। चिल्लाओगे तो प्रतीक की भी आंख खुल जाएगी, उसे ऑफिस भी जाना है सुबह। ये तो पहला दिन था। आलिया को लगा कि घर वालों ने सही से खाना नहीं खाया होगा, इसलिए मैगी बनवा रहे हैं। लेकिन यह क्या, ये तो हर दूसरे दिन का काम हो गया था। कभी कोई रात को मैगी बनवाता, कभी कोई। वही सास जो मैगी के खिलाफ थी, वो तो इस तरीके से मैगी के फॉर्म में आती है कि सबसे ज़्यादा मैगी वो ही खाने लगी। अरे डार्लिंग, आज मैगी पैक कर देना प्लीज़। अभी रात को ही तो आपने मैगी खाई थी। अरे पैक कर दो यार, हमेशा तो सूखी सब्जी रोटी ले जाता हूँ। हे भगवान, ये मैगी से तो मैं परेशान हो गई। डेली मैगी खाना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब इन लोगों को कौन समझाए। क्या फुसफुसा रही है बहू? मैं तो मैगी के खिलाफ ही थी। तूने ही सभी को मैगी की आदत लगाई है। और वैसे भी जिसको जब बीमार होना होता है वो तभी हो जाता है बीमार। 4 दिन की जिंदगी है, मरने से पहले अपने मनपसंद की चीज़ भी ना खाऊं। अच्छा, अगर मैगी की लत मैंने लगाई है तो ये लत मैं ही उतारूंगी। अब कोई भी मैगी बनाने को कहता तो आलिया मना कर देती, पर यहाँ आलिया की कहाँ चलती। जिसे भी मैगी खानी होती वह खुद ही किचन में जाके मैगी बनाने लगता। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन ससुर जी के पेट में बहुत दर्द होता है। घर में कोई भी नहीं होता। बहू तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर आते हैं। चेक करके डॉक्टर कहते हैं, देखिए इनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। इनकी बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से इनका बीपी और शुगर हाई है और इनका वेट भी बहुत ज़्यादा है। बेहतर होगा कि इनकी डाइट पर ध्यान दिया जाए। मैं दवा लिख देता हूँ, दवा शुरू कर दीजिए और दवा से ज़्यादा इनकी डाइट पर ध्यान दें। तभी सभी आ जाते हैं और अब सबको समझ आ जाता है कि वो सब अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सुन लिया आप सबने, अब सभी को सलाद ज़्यादा खाना है और हल्का भोजन करना है। मतलब बहू, अब मैगी नहीं बनेगी? नहीं पापा जी। अरे बहू, महीने में एक बार खिला देना। तेरे हाथ की मैगी की तो बात ही अलग है। हाँ तो ठीक है, जिस दिन मैगी खाओगे उस दिन जम के कसरत करना होगा। नहीं। तो आ गए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।